प्रिय भाइयों और बहनों, सबको जय यीशु। आज का वचन हमें ईश्वर के प्रेम के बारे में बताता है। स्तोत्र ग्रंथ 40:1 में लिखा है, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा, उसने झुककर मेरी पुकार सुनी। प्रभु झुककर हमारी पुकार को सुनता है। वो क्यों सुनता है? क्योंकि वे हमें प्यार करता है। वचन कहता है, उसने मुझे विनाश के गर्त से, दलदल के कीच से निकाला। उसने मेरे पैर चट्टान पर टिकाकर मुझे दृढ़ कदमों से आगे बढ़ने दिया। ये वचन जब हम एक साथ विचार विमर्श कर रहे थे, चर्च में बैठे हुए थे और एक यूथ ने अपनी गवाही देना चाहा। उसने कहा, सिस्टर, जब मैं ये भजन पढ़ता हूँ तो मेरे जीवन में प्रभु की महिमा और प्रभु के प्रेम का मुझे अनुभव होता है। कहता है, उसने मुझे विनाश के गर्त से, दलदल के कीच से निकाला। कहते मैं एक यूथ हूँ, अचानक मैं बुरी संगति में पड़ गया और वो बुरी संगति ड्रग एडिक्शन वाले लोग थे। उनकी संगति में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनके साथ घूमता रहा और धीरे 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 मैं भी उस एडिक्शन में चला गया। कहता मेरे पैर लड़खड़ाने लगे। मैं अपने माता पिता के पास जाने के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता था। उनसे दूर रहना ही मुझे अच्छा लगता था। और मैं धीरे धीरे घर का सामान, जो भी मम्मी पैसा रखते थे, वो सब उठाकर मैं अपने दोस्तों के साथ ड्रग एडिक्शन में लगा रहता था। और मैंने देखा कि मैं धीरे धीरे मेरा शरीर खत्म होता जा रहा है। इस भजनकार की तरह मैंने देखा कि मैं विनाश के गर्त में उतर पड़ा हूँ। किंतु जब मुझे होश आई, जब मैंने अपने आप को देखा, मेरे माता पिता को देखा कि वो बहुत परेशान है, दुखित है, रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे पैर प्रभु ने पकड़े। उन्होंने मुझे उठाया, उन्होंने मुझे झुककर उठाया। प्रभु का वचन कहता है, उसने मेरे पैर चट्टान पर टिकाकर मुझे दृढ़ कदमों से आगे बढ़ने दिया। जब मैं इस एडिक्शन में था, उस संगति में था, मुझे उनकी संगति में रहना अच्छा लगा। किंतु जब मैंने अपने माता पिता के रोने को, कहराने को सुना, मेरी आत्मा अंदर से कांपने लगी और मैंने प्रभु पर भरोसा रखा और प्रभु ने मुझे झुक कर उठाया और मेरी मदद की। तो उस समय कहते हैं मैं रिट्रीट के लिए गया हुआ था, तो मुझे एक और वचन ऐसा था जो मुझे स्पर्श किया। वो है होसिया का ग्रंथ अध्याय 11, उसकी पद संख्या 1 से 4 में कहता है, वचन ने मेरी जान को जागृत किया, मेरे दिल को जागृत किया। उसमें लिखा है, इस्राएल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था। प्रभु कहते हैं, जब तू बालक था मैं तुझे प्यार करता था और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। जब मिस्र देश में अपने लोग, इस्राएली लोग मुश्किल में थे, उस समय भी प्रभु ने उन्हें बुलाया। मैं उन लोगों को अधिक बुलाता था। प्रभु कहते हैं कि मैं उन लोगों को अधिक बुलाता था, वे मुझसे उतना ही अधिक दूर हो जाते थे। हाँ, प्रभु मुझे बहुत प्यार करता था। प्रभु मुझे अपने पास बुलाता था, किंतु मैं उससे दूर होता गया। वे बाल देवताओं को बलि चढ़ाते और अपनी मूर्तियों के सामने धूप जलाते। प्रभु जितना उन्हें प्यार करता था, वे उतना ही दूसरे देवी देवताओं के पीछे भागते रहे। किंतु प्रभु कहता है, मैंने इफ्राइम को चलना सिखाया,
और ये यूथ कहता है, जब मैंने पढ़ा इफ्राइम को, जब मैंने पढ़ा मिस्र को, जब मैंने पढ़ा बालक को, उस जगहों पर मैंने अपना नाम लेकर उस वचन को पढ़ा तो मुझे होश आ गया। प्रभु कहते हैं, मैं उन्हें गोद में उठाया करता था, किंतु वे नहीं समझे कि मैं उनकी देख रेख करता था। मैं उन्हें दया तथा प्रेम की बागडोर से टहलाता था। जिस तरह कोई बच्चे को उठाकर गले लगाता है, उसी तरह मैं भी उनके साथ व्यवहार करता था। मैं झुककर उन्हें भोजन दिया करता था। अभी ये यूथ कहता है कि प्रभु इतना प्यार करता है, उसका प्यार इतना अपरंपार है, फिर भी मैं उस प्रभु से दूर हो गया। मैंने अपने माता पिता को दुख दिया। फिर ये वचनों ने मुझे और भी हौसला दिया, इफ्राइम, मैं तुम्हें कैसे त्याग दूं? इस्राएल, मैं तुम्हें कैसे शत्रु के हाथों सौंप दूं? मैं तुम्हें अदमा के समान कैसे राख में मिला दूं? मैं तुम्हें सबोइम के समान कैसे भस्म कर दूं? मेरा हृदय ये नहीं मानता, मुझ में दया उमड़ आती है। मैं अपना क्रोध भटकने नहीं दूंगा। मैं फिर इफ्राइम का विनाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं, मैं ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे बीच परम पावन प्रभु हूँ, मुझे विनाश करने से घृणा है। कहते हैं, इन शब्दों ने मेरे विनाश जीवन को आशा में बदल दिया। मैंने उस संगति को छोड़ा और पश्चाताप किया, पाप स्वीकार किया और अपने प्रभु की ओर मुड़ गया। कहता, आज मैं प्रभु के हजूरी में बैठकर उसकी आराधना करता हूँ। और इन वचनों को मैं याद करता हूँ जहाँ लिखा है, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा, उसने झुककर मेरी पुकार सुनी। मेरे माता पिता जो हताश थे, जो रो रहे थे, आज वो आनंद के साथ प्रभु की महिमा करते हैं, क्योंकि प्रभु ने मुझे दृढ़ कदमों से आगे बढ़ने दिया। तो आओ आज हम भी अपने बच्चों के लिए दुआ करें, यूथ के लिए दुआ करें, जो ड्रग एडिक्शन में है, जो माता पिता से दूर हैं, जो कलीसिया से दूर हैं, जो चर्च जाना नहीं चाहते हैं, कि प्रभु उन्हें इन वचनों के साथ स्पर्श करे और वे प्रभु के पास आ जाएं। उसने मेरे मुख में एक नया गीत, हमारे ईश्वर का स्तुति गान रखा। बहुत से लोग ये देखकर प्रभु पर श्रद्धा और भरोसा रखेंगे। तो जैसे जैसे ये यूथ अपनी गवाही दे रहा था, तो दूसरे यूथ ने भी अपनी गवाही देनी चाहिए। और उसने कहा, सिस्टर, मुझे फिल्म स्टार बनने का बहुत शौक था, मुझे फिल्मी दुनिया में गाने का बहुत शौक था। और जैसे जैसे कहते मैं तैयारी कर रहा था कि मैं फिल्म स्टार बनूंगा, मैं गीत गाऊंगा, मैं उस दुनिया में चला जाऊंगा। कहता, अचानक एक रात को जब मैं सोया हुआ था, मेरी आत्मा से एक प्रभु का गीत उमड़ पड़ा और मैं गाने लगा। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। और कहता है कि मैंने कभी भी मसीही गीत में इतना इंटरेस्ट नहीं रखा था जितना मैं फिल्मी गानों में रखता था। और उस रात को प्रभु ने मुझे स्पर्श किया और आज मैं प्रभु भक्त हूँ। आज मैं अपनी कलीसिया में, चर्च में गीत गाता हूँ और मैं दूसरे यूथ को भी प्रोत्साहित करता हूँ कि आओ हम प्रभु की महिमा करें। तो कहते हैं, प्रभु ने मुझे झुककर मेरी पुकार को सुना और आज मैं प्रभु की महिमा गान करता हूँ। तो इस तरह जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु हमारी पुकार को सुनता है और झुक
कर हमारी ओर बढ़ता है। धन्य है वे मनुष्य जिसने प्रभु का भरोसा किया और घमंडियों तथा मिथ्यावादियों का साथ नहीं दिया। प्रभु मेरे ईश्वर, तूने हमारे लिए कितनी महान योजनाएं और कार्य संपन्न किए। तू अतुलनीय है। यदि मैं तेरे कार्यों की घोषणा और वर्णन करना चाहूँ तो वे इतने अधिक हैं कि मैं उनके वर्णन में असमर्थ हूँ। जब ये हमारी मीटिंग चल रही थी तो बहुत सारे तरह तरह से अपनी गवाहियाँ दे रहे थे। तो वहाँ जो यूथ के इंचार्ज फादर थे, उन्होंने अपनी बुलाहट के बारे में उनके साथ शेयर किया। कहते हैं कि वो फादर एक इंडस्ट्री में था, वो बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे और उन्होंने जगह जगह पर जहाँ जहाँ भी काम किया उनके काम में उन्हें सफलता मिली और जहाँ भी वो जाते थे उस जगह के उन्हें इंचार्ज बना दिया जाता था और वे अपनी ज़िंदगी में रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। कहते कि अचानक उन्होंने देखा बहुत सारे बच्चे, लड़के लड़कियां जो ऐसे ही घूम रहे हैं, उनका कोई भी साथी नहीं है, उनको कोई भी संभालने वाला नहीं है। तो प्रभु की आवाज़ उसके मन में आई कि तुम मेरी सेवा में आगे बढ़ो और इन अनाथ बच्चों की सहायता करो। तो कहता है उस दिन से मैंने प्रण किया कि मैं एक पुरोहित बनकर उन लोगों की सहायता करूंगा जो अपने रास्ता में जा जिनका कोई भी सहारा नहीं है। तो उस दिन से ये फादर की बुलाहट जो थी वो मजबूत हो गई। तो वो कहता है कि मैं प्रभु के कार्यों को कैसे छोड़ सकता हूँ, किस तरह से मैं उस प्रभु का धन्यवाद करना छोड़ूं जिसने मुझे स्पर्श किया, जिसने मुझे संसारिक मोह माया से निकालकर आध्यात्मिक तौर से आगे बढ़ने दिया और आज मैं प्रभु की आत्मा से परिपूर्ण हूँ और मैं बहुत सारे यूथ लोगों को जो अनाथ लोग हैं उनका मैं सहारा बनता हूँ। तब मैंने कहा, देख मैं आ रहा हूँ, मुझे धर्म ग्रंथ से ये आदेश मिला है कि मैं तेरी आज्ञा का पालन करूं। मेरे ईश्वर, मैं वही करना चाहता हूं जो तुझे प्रिय है। मेरे प्यारेओ, जब हम प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं, इंतज़ार करते हैं, तो प्रभु झुककर हमारी ओर बढ़ते हैं और हमें सहारा देते हैं। तेरी संहिता मेरे हृदय में घर कर गई। मैंने भरी सभा में तेरे न्याय की घोषणा की। प्रभु, तू जानता है कि मैंने अपना मुख बंद नहीं रखा। मैंने तेरी न्याय प्रियता को अपने हृदय में नहीं छिपाया। मैंने तेरी सत्य प्रतिज्ञता और सहायता का बखान किया। तो उस समय जब फादर जी अपनी बुलाहट के बारे में बता रहे थे तो एक बहन, एक बेटी यूथ ने कहा, फादर मुझे वचन बहुत बोरिंग लगता है। मुझे वचन पढ़ना तो क्या, बाइबल भी हाथ में पकड़ने को मन नहीं करता है। किंतु उसने कहा, जब मैं अपनी 10th क्लास की बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रही थी, मेरी माता बहुत बीमार थी और उस समय मेरी माता ने कहा, बेटी मैं काम तो नहीं कर पाती हूँ किंतु मैं हर रोज़ तेरे लिए दुआ करती हूँ और स्तोत्र ग्रंथ 91 को मैं पढ़ती हूँ और तेरे लिए यही दुआ करती हूँ कि तू प्रभु की छत्र छाया में बनी रहे। और मेरी बेटी, थोड़ा समय निकालकर अगर तुम इस भजन को पढ़ोगी तो मैं जानती हूँ कि तेरे एग्ज़ाम में तुझे पास मार्क्स नहीं किंतु फर्स्ट डिवीज़न में तुम पास हो जाओगी। इस यूथ ने कहा कि मैं तो मम्मी की बातों पर विश्वास नहीं करती थी किंतु मैं चुपके से उस स्तोत्र को पढ़ने लगी और जब मैं एग्ज़ाम के लिए गई तो वाकई मैं फर्स्ट डिवीज़न में पास हो गई। जब मैं पास हो गई तब मेरी आंखें खुल गई कि वचन जो है वो जीवन देता है, वचन जो है वो हमें शक्ति देता है, वचन जो है वो चमत्कार करता है।
कहती उस दिन से मैं प्रभु के वचनों की घोषणा करना शुरू किया और आज मैं प्रभु के प्यार को अनुभव करती हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु ने झुक कर मेरी पुकार को सुना और मुझे क्लास में फर्स्ट डिवीज़न देकर मुझे पास करवाया। क्यों? क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए दुआ करती थी। वो बीमारी की हालत में काम तो नहीं कर पाती थी, किंतु बिस्तर में बैठे बैठे अपने परिवार के लिए दुआ करती थी और उसकी दुआ ने खुदा के दरवाज़ों को खोल दिया और उनके बच्चों को आशीष मिली। जब ये बेटी ये अपना अनुभव शेयर कर रही थी तो वहाँ बहुत सारे यूथ जो वचन नहीं पढ़ते थे उन्होंने वचन पढ़ना शुरू किया, जो बुरी संगति में थे उन्होंने बुरी संगति को छोड़ा और जो दुनियावी कामों में आगे बढ़ना चाहते थे उन्होंने प्रभु के कामों में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। प्रभु का वचन कहता है, मैंने भरी सभा में तेरे प्रेम और सत्य को नहीं छिपाया। प्रभु तू मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगा। तेरी सत्य प्रतिज्ञता और तेरा सत्य मेरी रक्षा करते रहेंगे। तो जैसे जैसे ये लोग अपनी अपनी गवाहियाँ दे रहे थे तो बहुत सारे गवाही देने के लिए तैयार हो गए। तो वचन फिर आगे पढ़ा जाएगा, कहते हैं असंख्य विपत्तियां मुझे घेरे रहती हैं, मैं अपने दोषों के भार से दब जाता हूँ, मैं उन्हें देखने में असमर्थ हूँ, वे मेरे सिर के बालों से भी अधिक है, मेरा हृदय हताश हो गया। कहते हैं कि जब ये शेयरिंग चलती जा रही थी तो बहुत सारों ने इन वचनों के अनुसार अपने हृदय को खोला और उन्होंने तरह तरह के गवाहियाँ देकर एक दूसरे के विश्वास को मजबूत किया। एक यूथ ने कहा कि मेरे पिताजी कैंसर से पीड़ित थे, उन्होंने प्रभु की पुकार की और उन्होंने पहले शुक्रवार को प्रार्थना भवन में जाकर जागरण में भाग लिया। कहते हैं उन्होंने त्याग तपस्या किया। जब उन्होंने त्याग तपस्या किया तो उनके पिता का जो कैंसर था वो ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा कि मेरा हृदय हताश हो गया था, मैं विनाश के गर्त में उतर पड़ी थी, किंतु जब हमने प्रार्थना की तो हमारे परिवार में आनंद ही छा गया। आज हम खुशी और आनंद के साथ रात को जागरण के लिए जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु के वचनों को सुनते हैं और प्रभु के वचनों के द्वारा चंगाई को पाते हैं। प्रभु मेरा उद्धार कर, प्रभु शीघ्र ही मेरी सहायता कर। जो मेरे जीवन के ग्राहक हैं वे सब के सब लज्जित हों, जो मेरी दुर्गति की कामना करते हैं वे अपमानित होकर हट जाएं। जो मुझसे आह आह कहते वे कलंकित होकर घबराएं। तो वचन में ये कहते हैं कि जब हम अपने जीवन में सीधा रास्ता पकड़ते हैं, प्रभु की राह पर चलते हैं, तो हमारे जीवन में हमारी जो कमज़ोरियां हैं वो हम पर भारी नहीं होंगी। अभी ये जो दुर्गति है, अपमानित है, ये हम खुद अपने आप को करते हैं जब हम प्रभु को प्यार नहीं करते हैं। जब हम उससे दूर हो जाते हैं तो हम लज्जित हो जाते हैं, लोग हमें लज्जित करते हैं, लोग हमें बुरा भला कहते हैं। तो इन सब यूथ जो इकट्ठे थे उन्होंने एक दूसरे को लज्जित दशा से खुशी की दशा में लेकर आए। जो तेरी खोज में लगे हैं वे सभी उल्लास के साथ आनंद मनाएं, जो तेरे द्वारा मुक्ति चाहते हैं। तो प्रभु का वचन कहते हैं कि जब हम प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, वचन में हम पढ़ते हैं जेकियुस वो प्रभु की खोज में लगा रहा, उसका जीवन लज्जा से भरा हुआ था, वह ईमानदारी से काम नहीं करता था, वह दूसरों का धन लूटता था, ज़्यादा से ज़्यादा कर लेता था,
और अंत में उसका जीवन क्या, वो लज्जित हो गया। वे सभा के सामने नहीं आना चाहता था, वे छिप कर बैठना चाहता था, किंतु प्रभु का अनुग्रह उस पर पड़ता है और वो कहता है मैं प्रभु को देखना चाहता हूँ। वे प्रभु की खोज में पेड़ पर चढ़ता है और वहाँ पर बैठता है और वो सोचता है मुझे अभी कोई नहीं देखेगा। तो जब हम लज्जित दशा में, हमारी दुर्गति में, हमारे पाप में हम एक चाहत रखते हैं, एक खोज करते हैं, तो प्रभु की पुकार हम पर पहुंचती है। वो झुक कर हमारे पास आता है और हमें उठाता है और कहता है मैं तेरे साथ हूँ, आज मैं तेरे घर में रहूँगा, तेरे साथ खाऊंगा, तेरे साथ आनंद मनाऊंगा। तो ये है जब हम स्तोत्र ग्रंथ 40 पढ़ते हैं तो प्रभु हमें हमारी बुरी आदतों को दूर करते हैं और हमारे साथ साथ चलते हैं। वे निरंतर ये कहते हैं प्रभु महान है। मैं दरिद्र और निस्सहाया हूँ, प्रभु मेरी सुधि लेता है, प्रभु मेरी रक्षा करता है, प्रभु मेरी परवाह करता है। तू ही मेरा सहायक और उद्धारक है, मेरे ईश्वर विलंब ना कर। तो अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, आओ हम प्रभु की प्रतीक्षा करें। कैसे भी हमारी दशा क्यों नहीं है, हम प्रभु से दूर हैं, जहाँ हम प्रभु के पास हैं, जहाँ हम दुख में हैं, जहाँ हम सुख में हैं, जहाँ हमारे जॉब नहीं है, जहाँ हमारे पास हमारी चंगाई नहीं है, किंतु इन लोगों के समान, इस यूथ लोगों के समान आओ हम प्रभु की प्रतीक्षा में लगे रहें। प्रभु हमें जरूर उठाएंगे और हमें जीवित करेंगे। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, इन वचनों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और विशेष कर हम इस यूथ ग्रुप के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो अपनी ज़िंदगी में हताश होकर, बुरी संगति में हताश होकर तेरे वचनों को नहीं पढ़ते हैं, हताश होकर दुनियावी बातों में आगे बढ़ना चाहते थे, किंतु प्रभु तूने अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें सहारा दिया। उसी तरह प्रभु आज हम जितने भी यूथ बुरी संगति में पड़े हुए हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, बुलाहट की ओर ध्यान नहीं देते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में हताश हो गए हैं, बीमारी के कारण, दुख के कारण, या कोई भी प्रलोभन जो उनके जीवन में है, प्रभु आज हम उन सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और प्रभु इन वचनों के द्वारा उनके हृदय को छू मेरे प्रभु और उन्हें चंगा कर। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।